बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। आज सारा दिन तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के फ़ैसले का शोर रहा और अब पिछले टाइम आके जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी का हंगामा खड़ा हो गया। सारे सोशल मीडिया पे इसी पे बहस हो रही है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अभी तक बदस्तूर एक्सटेंशन के चक्कर में हैं। कुछ दिनों से ख़बरें आ रही थीं कि काजी साहब ने अब ये ख्याल तर्क कर दिया है, काजी साहब की एक्सटेंशन का बाब बंद हो गया है। काजी साहब ने ललकार दे, हमने भी एक क्लिप में कहा कि काजी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों को ललकार दिया है, लेकिन हमारे तमाम अंदाज़े तवक्कुआत गलत साबित हुई। काजी जहाँ था वहाँ का वहाँ ही है। काजी सहूलतकार है। वो रावलपिंडी के साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा ने कहा था कि इस इलेक्शन को चुराने में, इस इलेक्शन की ख़राब करने में, सारी दयानतदारी, इसमें सबसे बड़ा हाथ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। और उन्होंने मुतालबा किया कि इन दोनों को गिरफ़्तार किया जाए और दोनों को फांसी दिया जाए, मुझे भी साथ फांसी दिया जाए। और उन्होंने कहा कि जितने इलेक्शन भी हुए हैं मुझे सब पता है हुए कैसे। उसके बाद उस बेचारे से जो कुछ हुआ सबको पता है। ना काजी साहब ने सू मोटो लिया है, ना किसी अदारे ने कोई नोटिस लिया, उनको गायब कर दिया गया। अब वो किस हालत में हैं, कहाँ हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, कोई ख़बर नहीं है। अगर मुल्क में कानून की बालादस्ती होती, रूल ऑफ लॉ होता, तो कोई ना कोई इदारा बुलाता, किसी को पूछता भी आपने जो कुछ कहा है इसकी दलील क्या है, किस बुनियाद पे आपने कहा है। लेकिन चूंकि उन्होंने जो कुछ कहा था वो सच था, इसलिए किसी को इतनी ज़रूरत नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन ने 45 पे हरे हुओं को 47 पे जतवा दिया, फार्म बना बना के दिए, फिर उनका रिकॉर्ड चेंज किया। इसके बावजूद भी जो बच गए उनको दोबारा गिनती में हराने की कोशिश की। ये लोधरा वाली सीट और 2 गुजरांवाला की सीटें, इन पे दोबारा गिनती में, ये बच्चा जानता है यार, ये कोई अपने फ़लसफ़ा तो नहीं है, ना कोई ऐसा फार्मूला है जिसका पता नहीं चल सकता। कि एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि ये दोबारा गिनती में जिसको जो जीता हुआ था उसके 14,000 वोट, 12,000 वोट जो हैं वो मुस्तरद कर दिए। 7,000 पहले मुस्तरद थे तो 7 और ठप्पे लगाए। मोहर तो इलेक्शन कमीशन के पास है ना, आरओ को भी वही मोहरें देता है। तो मोहर जहाँ एक निशान पे लगी है, इसने वोट डाला, नून को फ़र्ज़ कर लें, और उसी बैलेट पेपर पे दूसरी मोहर पीपल पार्टी के निशान पे भी लगा दी, वोट ज़ाया हो गया। इस तरह करके दफ्तरों में बैठ के 8 फरवरी के बाद जहाँ जहाँ घपला किया गया था उस घपले को जस्टिफाई करने के लिए फिर ये किया गया कि वहाँ ठप्पे लगा लगा के वोट मुस्तरद किए गए। वो केस आया लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया उस गिनती को, और तहरीक इंसाफ के जो अफराद जिनको गिनती में वोट मुस्तरद करके हराया गया था, उनको दोबारा उसने जो उनका हक़ था जतवा दिया। वहाँ से इलेक्शन कमीशन और वो उम्मीदवारान जो हैं वो पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये केस काफ़ी देर से चल रहा था और इसे फ़ैसले को महफूज किया हुआ था काजी ने, और काजी ने अब फ़ैसला सुनाया है जिस पे हर थोड़ा बहुत शऊर रखने वाला और कानून समझने वाले और कानून जानने वाले तो सर पकड़ के बैठे हुए। नंबर 1 तो काजी साहब की बीमारी और मर्ज़ ये है कि वो अपने सिवा किसी दूसरे को नहीं मानते, किसी जज को नहीं मानते, अपने साथी जजों को नहीं मानते। हाई कोर्ट के जज उनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं रखते, बस वो अकेले ही हैं, वो अकेले ही नारा लगा रहे हैं कि मैं ही मैं हूँ बस, और कोई नहीं है। ये एक तो उनका। दूसरा, वो जहाँ खड़े हैं बदनामी हो रही है कि पाकिस्तान का काजी उल क़ुज़ा चीफ़ जस्टिस जो है वो किसी पार्टी का सहूलतकार बना हुआ है।
उन लोगों का सहूलतकार बना हुआ है जो झूठे हैं, जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जो जाली सिस्टम के तहत लाए गए हैं और बिठा दिए गए, उनका सहूलतकार बना हुआ है। ये सुन सुन के ख्याल था कि ये बातें सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे सुन सुन के शायद काजी साहब को भी कुछ शर्म आ गई हो, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता। काजी साहब उधर कादियानियों के सहूलतकार बने हुए हैं, इधर काजी साहब जो हैं नून लीग के सहूलतकार बने हुए हैं। इसलिए कुछ लोग इसको आपस में मिला रहे हैं कि नून लीग और काजी साहब कादियानियों की सहूलतकारी में भी मुत्तफिक हैं, और काजी साहब चाहते हैं कि 3 साल मुझे और मिल जाएं ताकि मेरे फैसलों को कोई चैलेंज भी ना करे और मैं जो चाहूँ मुल्क में मेरी मर्ज़ी से सारा निज़ाम चले। और ये काजी साहब ने आज फैसला फरमाया और अपने PTI ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है और चैलेंज करने का फ़ैसला किया। लंबा बयान दिया खान साहब ने। खान साहब ने कहा वो रावलपिंडी डिवीज़न का कमिश्नर जो था उसके बयान पे इंक्वायरी करवाई जाए, जिसका उसने नाम लिया था वो सच साबित हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मिली भगत से ये सारा इलेक्शन ख़राब हुआ, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई, बाहर कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया का मीडिया इस पर तनकीद कर रहा है, दुनिया के हुक्मरान जो हैं वो देख रहे हैं कि अवाम किसी और तरफ हैं, हुकूमत पे किसी और को बिठाया गया, कोई पाकिस्तान को पैसा कर्जा कोई सहूलत देने के लिए तैयार नहीं है। काश जो मुख्तदर हल्के हैं इस पे गौर करते, ज़िद और अनाज छोड़ के ऐसे काजियों को, ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नरों को खुली छुट्टी न देते कि जो मर्ज़ी करते रहो भाई। पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह 8 जजों का फैसला जो मखसूस सीटों का था उसको ख़राब किया जाए, वो उस फैसले पे अमल दरामद ना हो, और अगर अमल दरामद करना पड़ भी जाए, मंसूर शाह कह रहा है कि हर सूरत अमल दरामद करना पड़ेगा, और ये चाह रहे हैं कि अगर अमल दरामद करना भी पड़ जाए तो कोई रास्ता ऐसा खोल लें जैसा खोल दिया काजी ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दे दिया, ये आइनी ओहदा है जी, इसका बड़ा एहतराम है, इसकी बड़ी शान है, इसको इख्तियार है ये जिसकी चाहे दोबारा गिनती करके पहले जीते हुए को हरा दे और हरे हुए को जतवा दे। तो फिर सारे जो बेंच बनाए हुए थे हाई कोर्टों में वो किस लिए काजी साहब वो ख़त्म करें, एक कलम चलाएं, आर्डर करें कि तमाम जितने भी हमने बेंच बनाए थे इलेक्शन की पटिशनें सुनने के लिए वो सब ख़त्म। आज के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इख्तियार है, वो जिसे जीते हुए को लाख वोट से जीता हुआ है, को 2 लाख से जीता हुआ, उसे जब चाहे जिस वक्त चाहे हरा दे। और इससे पहले आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि बड़ा इल्ज़ाम लग चुका, और वो इल्ज़ाम किसने लगाया? PDM के साबिक सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। जावेद लतीफ़ ने, नून लीग के मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्पोक्समैन जावेद लतीफ़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि ये इलेक्शन बिके, 90 करोड़ रुपए में लाहौर डिवीज़न का इलेक्शन बिके, बलूचिस्तान में अरबों रुपया लेके जितवाया गया। ये इल्ज़ामात असम्बली फोरम पे और मीडिया पे बैठ के उन्होंने लगाए हैं। काजी साहब को ये तौफीक नहीं हुई कि इस पर कोई बेंच तश्कील दे दें, इस पर कोई जुडिशल कमीशन बना दें, इंक्वायरी करवा लें कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन जाली हुआ है तो जाली हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी होगी, जाली हुकूमत को कौन मानेगा, ना अपने मानेंगे ना बेगाने मानेंगे। तो काजी साहब आप और कहाँ तक जाना चाहते? पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहते? ऐसे गलत फैसले करके जो एक छोटा बच्चा भी समझता है कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसे फैसले करके आप पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं? यहाँ तो पहले बेचैनी बेहद है, बेचैनी है। यहाँ आप इतने खौफजदा हैं, आपका निज़ाम इतना खौफजदा है कि स्टूडेंट कोई बात 4 इकट्ठे हो जाएं उनसे भी डर रहा है, कोई PTI वाले झंडे लेके पाकिस्तान के निकल आए यौम आज़ादी मनाने के लिए, उनसे भी डर रहा है। तो आप काम भी उल्टे से उल्टे किए जा रहे हैं, तो कैसे ये सिलसिला कैसे चलेगा? आज की बड़ी खबर है जिस पे सारा मीडिया इस वक्त चीख रहा है, जनरल फैज़ हमीद
साबिक ISI के सरबराह जनरल फैज़ हमीद साहब को DGISPR का प्रेस रिलीज़ तो यह है कि फ़ौजी तहवील में ले लिया गया और मीडिया पे चल रहा है, गिरफ़्तार कर लिया गया। इसकी वजूहात क्या हैं? बहुत सारी बातें आ रही। एक तो कहा जा रहा है जी काजी जो तहरीक लब्बैक के धरने के ख़िलाफ़ जो काजी ने एक इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की थी, उस इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पे ये किया गया। हालांकि वो इंक्वायरी कमेटी जो है वो बरी ज़िम्मा करार दे चुकी फैज़ हमीद को इस फैज़ाबाद धरने केस में। एक कहा जा रहा है को इख्तियारात से तजावुज़ किया फैज़ हमीद साहब ने, अपने रिटायरमेंट के बाद इख्तियारात से तजावुज़ किया। एक ख़बर ये भी है कि कोई टॉप सिटी का मसला है, उसकी बिना पे। बहरहाल अभी ख़बरें आ रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक आधे दिन में तफसीलात सामने आ जाएंगी। ये बड़ी गिरफ़्तारी है और क्या तो वो ये रहे हैं कि हमारी अपने शोबे में, अपने इदारे में ख़ुद एहतसाबी का हमारा निज़ाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे ऐसा हो। ख़ुद एहतसाबी का निज़ाम होता तो अब तक कई रगड़े में आ चुके होते, अरशद शरीफ के कातिल भी रगड़े में आ चुके होते, और जिन्होंने भगाया, मुल्क बदर कर मजबूर कर दिया मुल्क बदर होने पे, अब मुल्क से बाहर बैठने पे पाकिस्तान के मुहब्बे वतन साफ़ियों को, अब वो भी रगड़े में आ चुके होते। और इन चोरों को ला के इनसे डील करके बिठाने वाले भी रगड़े में आ चुके होते अगर ख़ुद एहतसाबी का कोई निज़ाम होता। लेकिन मैं कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मायूस नहीं हुआ, ना होना चाहिए, किसी ईमान वाले को भी नहीं होना चाहिए। इरशाद पाक ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मायूस नहीं हूँ, इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो यहाँ एक न एक दिन कोई ऐसा एहतिसाब का निज़ाम आएगा कि जिसने मेरे मुल्क को बिजली के पावर कंपनियों के नाम पे लूटा है, कमीशनों के नाम पे लूटा है, हिस्से के नाम पे लूटा है, करप्शन कर कर के लूटा है, खा वो को जज है, खा वो को मिनिस्टर है, को प्राइम मिनिस्टर है, को सूबाई वज़ीर है, को वफाकी वज़ीर है, या किसी भी बड़े ओहदे पे है, किसी भी शोबे का है, एक न एक दिन उसे एहतिसाब के कटहरे में आना है। वो जिन पे कई 100 अरब के केस थे उनको नैब ने बरी कर दिया और वो बैठ के भाषण दे रहे होते हैं, टीवी पे दयानतदारी के भाषण दे रहे होते हैं। 400 अरब ये तो वो हैं जो इल्ज़ाम लगे सरकारी तौर पे नैब की तरफ से, और जो नहीं पता, जो खुफिया है, वो पता नहीं कितने 100 अरब की पाकिस्तान के साथ धांधली हो चुकी है। पाकिस्तान का सरकारी ख़जाना इतना लूटा गया कि अब हमारे पास जो कर्ज़े लिए हुए हैं उन कर्ज़ों पे सूद देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। हमारे पास आवाम को सस्ती बिजली देने के लिए भी कोई पैसे नहीं हैं। तो एक दिन इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है, जल्द या बदेर, लेकिन जब आ जाए तो इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, उससे छुड़ा कोई नहीं सकता। फिर अगर काजी फैज़ हमीद कसूरवार है, कोई और भी कसूरवार हैं, तो वो भी सब कटहरे में आएंगे जो पाकिस्तान के निज़ाम के साथ, पाकिस्तान की किस्मत के साथ, पाकिस्तान के सिस्टम के साथ खेलते रहते हैं। जब इक़्तिदार में होते हैं, ताकत में, तो मर्ज़ी के बंदे ला के, खा वो चोर हों, डाकू हों, उनको ला के बिठाते हैं। सबको अपना अपना जवाब देना पड़ेगा। अगर ख़ुद एहतसाबी हो, हर इदारे में हो और ठीक हो, दयानतदारी के साथ, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में इसके हामी रहे हैं कि एहतसाब का निज़ाम होना चाहिए। जो भी मुल्क को, मुल्की ख़जाने को, सरकारी ख़जाने को टीका लगाना चाहे, उसको कटहरे में लाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। काजी ये वक्त जो इस वक्त बैठा हुआ है, उसकी वजह से बहुत मामलात इधर उधर हो रहे हैं, अल्लाह उसको भी हिदायत नसीब फरमाए।